तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई सब्जी की ना दुकान खोल लो, दुकान खोल लो सब्जी की। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, छोड़ो। जब भी तो भाई साउथ वाले क्यों एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ पे। अगर उनको एक एक्शन बेस्ड मूवी बनानी है ना, तो एक्शन बेस्ड मूवी ही बनानी है। और एक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कपड़ों से लेके एटीट्यूड तक, सेट तक, वो सारी चीज़ें वैसे ही बनाते हैं। और जब भी एक फील आता है, फील करवा देते हैं। लेकिन जिस चीज में वो काम करते हैं वो उसी में ही काम करते चले जाते हैं। वो इधर उधर ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन भाई यहाँ पे चीजें कुछ और ही हो रही है। इसीलिए तो मैंने मार्क किया है कि भाई सब्जी की दुकान खोल लो, कुछ नहीं रखा। प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि हो क्या रहा है। और जाट ने अपने 25वें दिन पे क्या ताबड़तोड़ कमाई की है, जबकि 200 से 250 शोज हैं होल इंडिया में। और जबकि भाई केसरी अच्छे खासे शोज लेके बैठी है। प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ के चलो कि जाट आ रही थी 10 तारीख को, लेकिन जाट 10 तारीख को अनाउंस जब हुई तो उसके बाद में अचानक से केसरी चैप्टर 2 की करण जौहर ने अनाउंसमेंट कर दी कि 18 तारीख को आ रही है। ठीक है, ठीक उसके बाद में रेड 2 की अनाउंसमेंट होती है कि भाई वो 1 मई को आ रही है। चलो ठीक है, 1 मई को रेड 2 का आना बनता है, क्योंकि मूवी के अंदर एक चीज है जो कि 1 मई को बनता भी है। उसका 1 मई का लेबर डे का उसमें मूवी के अंदर भी बताया गया है। ये बात समझ में आती है। अब आओ भाई साहब करण जौहर पे। करण जौहर को अच्छे तरीके से पता था कि 10 तारीख को जाट आ रही है, और जाट भी यहाँ पे अच्छी और बड़ी फिल्म है। लेकिन करण जौहर ने सनी पाजी को हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया। उनको नहीं पता था कि सनी देओल का इस टाइम पे क्या जोर चल रहा है। उन्होंने ये सोचा कि गदर 2 एक नॉस्टैल्जिया की वजह से हिट हो गई, ये फिल्म इतना नहीं चलेगी और मेरी फिल्म चल जाएगी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग पे डिपेंड है मूवी, अक्षय कुमार पे नहीं है। जलियांवाला बाग वाला कंटेंट की वजह से। और भाई मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, इस मूवी में अक्षय कुमार की जगह अगर कोई और एक्टर होता तो ये मूवी क्यों नहीं चलती? चलती ही चलती। अब बात आती है, मैं इसमें अक्षय कुमार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी भाई बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अक्षय कुमार का, और मुझे भी दुख होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है उनके साथ में। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि सही नहीं है। 18 तारीख को केसरी 2 आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आओ। अब यहाँ पे करण जौहर ने यह सोचा, अक्षय कुमार से डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे हम आगे जाते हैं, कब? मई में। यानी कि अब अगर 10 दिन के बाद भी 18 अप्रैल में अगर ये मूवी आ रही है, अगर ये 10 दिन के बाद भी आगे लेके जाते हैं जाट से डर के या जाट की वजह से, यानी कि 28 अप्रैल को, और 3 तारीख को, मतलब 3 दिन के बाद में, यानी कि 1 तारीख को, सॉरी 3 तारीख बोल रहा हूँ, 1 तारीख को भाई कौन सी आ रही है? रेड आ रही है, रेड 2 आ रही है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार ने ये कहा होगा कि भाई देखो यहाँ पे मेरी दोस्ती अजय से है और मैं नहीं चाहता, क्योंकि अजय देवगन ने इनको एक मीठा डोज दिया हुआ है कि मैं अक्षय को लेके एक बहुत ही अच्छी और बड़ी एक्शन मूवी को डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो वैसे तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन एक प्रोफेशनल दोस्ती भी यहाँ पे अच्छी खासी है। काफी सारी फिल्मों में दोनों साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे अक्षय कुमार ने ये सोचा कि यार अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी और रेड 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश होगा। मतलब समझ रहे हो, इनकी और रेड 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश होगा। भाई क्लैश वलैश तो कुछ नहीं, कलेशबाजी ज्यादा हो गई। इनकी मूवी से रेड 2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख लो, आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको फर्क पड़ा जाट से। जाट पहले आई, बाद में ये आई, और जाट ने केसरी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बहुत ज्यादा रोका है, बहुत ज्यादा रोका है। और कहीं ना कहीं इसने जाट की कलेक्शन को खराब किया है, खराब किया है। अगर ये मान के चलो मई के, मतलब मिड में 15 मई में भी आ जाती, ठीक है। अभी तक मैं ये सोच रहा हूं जब तक हाउसफुल 5 अनाउंस नहीं हुई है, 15 मई को अगर ये फिल्म आती तो यहां पे हाउसफुल 5 कब रिलीज होती? मतलब समझ रहे हो, यहां पे अक्षय खुद ही अपनी क्रिएटिविटी के आगे आके अपनी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खराब कर रहे हैं। मतलब जो वो क्रिएट कर चुके हैं, अपनी फिल्में बना चुके हैं, वही भाई 1-1.5 महीने के बाद में आ रही हैं। तो कहां से, अगर 15 मई को अक्षय कुमार केसरी 2 लेके आते हैं, तो भाई जब उनको पता है कि 20 दिन के बाद मेरी अगर एक न्यू मूवी आ रही है, तो भाई मैं इतनी जल्दी क्यों आऊं थिएटर में दोबारा? मतलब समझ रहे हो भाई, 15 या 20 दिन का इनको अगर ये लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों आऊं, तो भाई 4 महीने भी मेरे हिसाब से उन एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है जो कि अगर 4 साल 2-2 साल में एक फिल्म लेके आते हैं।
क्या अक्षय को ये नहीं दिख रहा है कि अगर मैं 4 महीने के बाद भी थिएटर में दोबारा आ रहा हूं भाई, वो भी जल्दी है। सनी पाजी यहाँ पे 2023 में गदर 2 लेके आते हैं, 20 साल के इंतजार के बाद में, 20 साल के इंतजार के बाद में एक फिल्म आती है गदर 2, 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाती है। भाई साहब सनी पाजी ने 20 साल इंतजार किया। 20 साल के इंतजार के बाद में आदमी के मन में एक चाह होती है कि भाई मैं अपनी हर साल एक मूवी लेके आऊं जो मेरी 200 से 300 करोड़ तो कम से कम करे हर साल। क्या वो उस आदमी के मतलब ऐसे आदमी के मन में होगा कि भाई अब तो मैं काम करता रहूं, हर 3 महीने 4 महीने में लेके आऊं। 20 साल आदमी रुकने के बाद में भी 2023 में गदर 2 आई, उसके बाद में भी 2024 में खाली बैठे 2025 में अभी तक एक फिल्म आई है जो कि आधा निकलने वाला है। लाहौर 1947 का अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं कब आएगी, मैं तो उसको दिमाग से निकाल रहा हूं। अब मान के चलो अगर यहां पे अक्षय कुमार होते तो वो क्या करते, समझ लो। जबकि उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं उसके बाद भी वो यहां पे काम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या फायदा हो रहा है काम करने का, क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। प्रोडक्शन हाउस अगर यहाँ पे कमा रहा है तो 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़, OTT राइट से 12 करोड़ 15 करोड़, ये ऊपरी कमाई हो रही है सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्मों से। तो ये कहानी है भाई साहब जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे करण जौहर ने अपनी फिल्म को बीच में फंसा के, उधर अजय देवगन और इधर जाट, बीच में फंसा के अपने आप को कर लिया खराब। और मैं तो छोड़ो, यहाँ पे जो फैंस हैं वो आके कह रहे हैं कि भाई सब्जी की दुकान खोल लो, सब्जी की दुकान खोल लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। जब भी तो बॉलीवुड से आगे निकल रहा, साउथ एक एक चीज पे ध्यान देता है, एक एक एक्टर को उसी हिसाब से लेता है जिसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे अच्छी है और जिसका जोर चल रहा है। क्यों भाई साउथ में डार्लिंग प्रभास को इतना ज्यादा लिया जा रहा है? आज भी डार्लिंग प्रभास को साउथ में कोई भी आंखें बंद करके 700 करोड़ रुपए लगा दे तो भाई साहब वो आदमी बजट निकलवा देगा। अब देखो जाट यहाँ पे भाई साहब 25वें दिन भी 22 लाख रुपए, यानी कि 4 संडे में इसने 22 लाख रुपए की कलेक्शन की और अपने संडे से सैटरडे जो आया 13 लाख रुपए की करी। 300 शोज हैं पूरे के पूरे इंडिया में। देखो इंडिया नेट कलेक्शन इसकी 89 करोड़ 6 लाख हो रही है और अगर ग्रॉस की बात करूं तो भाई 105 करोड़ 9 लाख हो रही है और भाई वर्ल्ड वाइड तो ये 118 119 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। तो ये चीज है भाई, और ये चीज मैंने देखी है कि साउथ में नहीं होती है। साउथ वाले एक दूसरे की फिल्मों को यहाँ पे भाई साहब सहानुभूति देते हैं, साथ देते हैं कि नहीं इसके पास मत आओ। ये मैंने बहुत बार देखा है। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।